65 मिलियन साल पहले एक ऐसा दिन आया जिसने हमारी पृथ्वी की पूरी कहानी बदल दी। वो दिन जब धरती के सबसे ताकतवर जीव यानी डायनासोर्स अचानक मिट गए। लेकिन सोचिए, अगर वो तब खत्म ना हुए होते तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? क्या इंसान और डायनासोर एक साथ जी रहे होते या फिर इंसानों को जीने का मौका ही नहीं मिलता? आज हम इस रहस्यमयी सफर पर चलेंगे, डायनासोर्स के जन्म से लेकर उनके विनाश तक, और फिर उस ऑल्टरनेट दुनिया की कल्पना करेंगे जहां वो आज भी मौजूद होते। करीब 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार डायनासोर्स का उदय हुआ। धीरे धीरे उन्होंने पूरी धरती को अपने साम्राज्य में बदल दिया। कुछ डायनासोर्स छोटे और तेज थे, जैसे वेलोसिरैप्टर। कुछ विशालकाय थे, जैसे ब्रैकियोसॉरस, जिनकी गर्दन 30 फीट तक लंबी हो सकती थी। और कुछ तो पृथ्वी के सबसे डरावने शिकारी थे, टायरानोसॉरस रेक्स यानी टी-रेक्स। लगभग 16.5 करोड़ सालों तक डायनासोर्स ने जंगलों, मैदानों और समुद्र तटों पर राज किया। ये उनका स्वर्ण काल था, वो युग जब धरती पूरी तरह इन जीवों की थी। लेकिन हर कहानी की तरह डायनासोर्स की कहानी का भी एक अंत लिखा हुआ था। 65 मिलियन साल पहले मेक्सिको के चिक्सलुप क्षेत्र में एक 10 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड धरती से टकराया। उस टक्कर की ताकत 100 मिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। कुछ ही सेकंड में पूरा आकाश जल उठा। शॉक वेव्स ने जंगलों को जला दिया। आसमान में धूल और धुआं फैल गया। सूरज की रोशनी हफ्तों तक धरती तक नहीं पहुंची। पेड़ पौधे मर गए, उनके साथ हर्बीवोर्स भूखे मरने लगे और उनके पीछे कार्निवोर्स भी खत्म हो गए। लेकिन ये ही अकेला कारण नहीं था। उसी समय भारत के डेक्कन ट्रैप्स में विशाल ज्वालामुखी फटे। लाखों सालों तक लावा और जहरीली गैसें निकलती रहीं। क्लाइमेट बदल गया, फूड चेन टूट गई और इस तरह डायनासोर्स का युग हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मगर एक ट्विस्ट है, उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। हाँ, वो हैं पक्षी यानी बर्ड्स। यानी जब आप किसी कबूतर या तोते को देखते हैं तो दरअसल आप एक छोटे डायनासोर को देख रहे होते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर वो एस्टेरॉयड कभी धरती से टकराया ही ना होता तो आज हमारी दुनिया कैसी होती? शायद इंसानों को कभी मौका ही ना मिलता या फिर हमें डायनासोर्स के साथ कंपीट करना पड़ता। सोचिए, मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक टी-रेक्स घूम रहा हो या न्यूयॉर्क की सड़कों पर वेलोसिरैप्टर्स का झुंड दौड़ रहा हो। हमारी एग्रीकल्चर, हमारे शहर, हमारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम सब कुछ अलग होता। शायद इंसान कभी टेक्नोलॉजी डेवलप ही ना कर पाते क्योंकि हर वक्त सर्वाइवल की लड़ाई लड़नी पड़ती। हम शिकार होते और वो असली रूलर्स। लेकिन अगर कोएग्जिस्टेंस होता तो शायद इंसान डायनासोर्स को डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करता। इमेजिन कीजिए, ट्रैक्टर की जगह ट्राइसेराटॉप्स खेत जोत रहा हो या पुलिस डिपार्टमेंट के पास ट्रेन्ड वेलोसिरैप्टर्स हों। ये ऑल्टरनेट दुनिया जितनी एक्साइटिंग लगती है उतनी डरावनी भी है। लेकिन सवाल उठता है, क्या वो फिर से जिंदा हो सकते हैं? वैज्ञानिक फॉसिल्स में डीएनए ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं। एम्बर में फंसे कीड़ों से जेनेटिक मटेरियल निकालने का प्रयास भी हुआ, लेकिन हजारों सालों बाद डीएनए पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए आज तक किसी असली डायनासोर को रिवाइव नहीं किया जा सका। हाँ, साइंटिस्ट ने मॉडर्न बर्ड्स और रेप्टाइल्स के डीएनए को स्टडी करके कुछ जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और शायद आने वाले समय में जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग की मदद से हम डायनो लाइक क्रीचर्स बना सकें। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्योंकि अगर हमने डायनासोर्स को वापस लाने की कोशिश की तो क्या हम उनकी ताकत को कंट्रोल कर पाएंगे या फिर ये एक्सपेरिमेंट इंसानों के लिए खतरा बन जाएगा? It's amazing what we can build together. Look out! डायनासोर्स के अंत ने
इंसानों को जन्म लेने का मौका दिया। अगर वो जीवित रहते तो शायद इंसान कभी धरती पर डेवलप ही नहीं होते, यानी उनका अंत ही हमारी शुरुआत थी। तो अगली बार जब आप किसी पक्षी को उड़ते देखें, याद रखिएगा उसके अंदर करोड़ों साल पुराना डायनासोर का खून दौड़ रहा है। और यही हमें सिखाता है कि जीवन हमेशा बदलता रहता है। आज हम हैं, कल शायद कोई और होगा, लेकिन हर एक्सटिंक्शन किसी नई शुरुआत का रास्ता खोलती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते तो हमारी दुनिया कैसी होती? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साइंस और यूनिवर्स की ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, हम इंसान तो हैं, लेकिन हमारी कहानी भी एवोल्यूशन और एक्सटिंक्शन से जुड़ी हुई है।